आज सेशन शुरू होने से पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उस व्यक्ति को जिसने मुझे अपने कार्यों और शब्दों से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है, जैसे मेरे माता पिता, शिक्षक, भाई और दोस्त, जिनसे भी हमने दो शब्द भी सीखा है, उसको मैं तहे दिल से सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हम उस महान व्यक्ति को भी याद करूंगा जिन्होंने अपने जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए आग्रह किया। तो आइए फिर चलते हैं टॉपिक की ओर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें अपना सेट 6 चलेगा। 30 नवंबर 2019 को ये तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें ऑब्टेन मार्क की बात किया जाए तो 14 यहाँ पे दिया गया है। तो 14 ये इस स्टूडेंट का है, तो क्या क्वेश्चन का लेवल है जो इसका 14 ही मार्क आया, तो वो क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा ब्रीफ में एनालिसिस भी करते जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, जो स्टूडेंट अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अब कंसस हो जाइए प्लीज़। क्या है कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपका एग्जाम पास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप जितना सेट है सारे का जो है एनालिसिस आप वीडियो में देखते जाइए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस विशेषता का उपयोग टेक्स्ट को एक निर्दिष्ट कोण के माध्यम से घुमाने के लिए किया जाता है? यह फॉर्मेट सेल्स विकल्प में होता है। तो देखिए, यह फॉर्मेट सेल्स विकल्प में होता है, सही है। और इसका किसी भी आपको टेक्स्ट को अगर घुमाना है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं एप्पल, ये एप्पल लिखा हुआ है, इसको अगर आपको मूव करके इधर घुमाना, दिशा को अगर चेंज करना चाहते हैं किसी भी वर्ड को, तो इसके लिए टेक्स्ट ओरिएंटेशन का यूज करते हैं। तो आइए इनको हम एक बार दिखाते हैं कि टेक्स्ट का ओरिएंटेशन कैसे चेंज किया जाए। जैसे यहाँ पे हम इसको मर्ज कर लेते, वैसे आप मर्ज हम इसीलिए किए कि आपको प्रॉपर दिख जाए। मर्ज बिना मर्ज के भी ये घूमेगा। तो यहाँ आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है? टेक्स्ट ओरिएंटेशन। यहाँ पे क्लिक करके आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप में ये जो सिंबल दिया गया है, ये बटन क्या दर्शाता है? तो यह बटन क्या दर्शाता है? आप जब अलाइन में देखे होंगे, अलाइन जैसे अलाइन कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अलाइन में आप देखे होंगे कि लेफ्ट राइट, तो ये राइट वाला आपका अलाइन है। यहाँ पे दिया गया अलाइन टेक्स्ट, राइट मतलब दाईं संरेखन। तो राइट अलाइन से क्या होता है? जो लिखा हुआ आपका डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है वो राइट में अलाइन करता है, मतलब राइट में इक्वल करता है। अगर आपको ये देखना है तो अलाइन कैसे किया जाता है तो दिखा देते हैं। हम यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप कर लेते हैं, इक्वल टू RAND, देन कोस्ट ओपन क्लोज। अभी ये पूरा अलाइन है, मतलब जस्टिफाई है। जस्टिफाई मतलब होता है कि लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ अलाइन रहेगा टेक्स्ट, मतलब लेफ्ट भी इक्वल रहेगा और राइट भी इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ पे लेफ्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट में अलाइन हुआ है और राइट में अलाइन नहीं हुआ है। कंट्रोल A करके अगर करेंगे तो सारे में वही होगा, लेफ्ट में अलाइन होगा, राइट में नहीं। सेंटर करेंगे तो सेंटर से होगा, और राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट में अलाइन होगा। तो और इनका शॉर्टकट की भी पूछता है, तो कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल E से सेंटर अलाइन, कंट्रोल R से राइट अलाइन, और कंट्रोल J से जस्टिफाई। मतलब जस्टिफाई में लेफ्ट भी अलाइन होता है और राइट भी। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड्स को व्यवस्थित करने, स्थानांतरित करने या कॉपी करने के लिए किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड्स को जो दिया गया है, इसमें जो स्लाइड्स को व्यवस्थित, स्थानांतरित और कॉपी करने के लिए स्लाइड पेन का उपयोग किया जाता है। तो आइए इसका प्रैक्टिकली देखते हैं। स्लाइड्स पेन, देखिए स्लाइड्स पेन कहाँ होता है। सबसे पहले आपका कोई भी पावर पॉइंट का खुला हुआ स्लाइड है, जैसे आप इंसर्ट करते हैं तो ये इधर लेफ्ट साइड में आपको जो दिखता है यही आपका स्लाइड पेन है। तो यहाँ से आप माउस को क्लिक करके ड्रैग करके आप स्लाइड्स को अदल बदल भी सकते हैं। हम वैसे यहाँ पे ये हम स्लाइड ले लेते हैं। तो इसी में अगर हमको चेंज वगैरह करना है तो स्लाइड को यहाँ से हम आगे पीछे करके बदल सकते हैं। क्लियर है? कॉपी कट करना है तो यहाँ से हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे जहाँ पे, तो पेस्ट भी हो जाएगा। तो क्लियर है? तो इस तरह से हम स्लाइड पेन का उपयोग करते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट भी करते हैं। इससे जो दिया गया है क्या सब कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं, स्थानांतरित या कॉपी करने के लिए हम स्लाइड्स पेन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करंट सेल को क्या नाम देते हैं जिसके चारों ओर एक सेल बाउंड्री होती है? तो चारों ओर अगर बाउंड्री तभी होगा जब हम कर्सर उस सेल में ले जाएंगे। जब हम कर्सर ले जाके उस पर हम क्लिक करेंगे, जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे वो सेल हो जाएगा एक्टिव, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। मतलब जहां आप टाइप करते हैं, अभी यहाँ पे हम क्लिक किए तो अभी एक्टिव नहीं है, इस पर अगर हम कुछ टाइप करेंगे तो अब ये एक्टिव हो गया। और वैसे एक्टिव सेल करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? F2, ये हमेशा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिबन बटन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करने और मिनिमाइज छोटा करने के लिए किस की कम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका शॉर्टकट की पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो रिबन बटन होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, उसको मिनिमाइज करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए, तो इसके लिए शॉर्टकट की तीनों में Ctrl+F1 ही होता है। तो अगर आपको रिबन बटन को हाइड अनहाइड करना है, मतलब शो और हाइड करना है, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो देखिए हाइड हो गया, डिस्प्ले हो गया, फिर हाइड, डिस्प्ले। क्लियर है? हाइड या मिनिमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन का क्या कार्य है? प्रोटेक्ट वर्कबुक क्या करता है? यह वर्कशीट तक पहुंचने के लिए एक पासवर्ड को जोड़ता है। वर्कशीट तक अगर किसी को अगर आप चाहते हैं कि वर्कशीट तक नहीं पहुंचे तो उसमें हम क्या करते हैं? शीट में पासवर्ड लगाते हैं। तो वही क्या किसका काम है? प्रोटेक्ट वर्कबुक का। तो एक्सेल ओपन करने के बाद इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? रिव्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक है, इसके बाद जो आपका पासवर्ड देना है, पासवर्ड दे के री इंटर पासवर्ड दे के ओके कर लेना है। उसके बाद ये आपका जो है शीट प्रोटेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से ना तो नया शीट ऐड कर सकते हैं और ना ही पुराना शीट को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल में स्मार्ट आर्ट विकल्प डेस्क टैब में होता है, तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इंसर्ट टैब में होता है। तो इंसर्ट टैब में क्या होता है? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, शेप्स, चार्ट, ये सारा कुछ आपको मिलेगा इंसर्ट टैब में। अभी इंसर्ट टैब पे क्लिक किए, यहाँ पे देखिए पिक्चर, शेप्स, आइकॉन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट, ये आपका इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप में है। उसके बाद आपको यहाँ पे चार्ट देखने के लिए मिलता है, यहाँ चार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्पार्क्स लाइन, फिल्टर, लिंक्स, टेक्स्ट का जो हीडर, फुटर, ये वर्ड आर्ट होता है, ये सब किस में है? इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। डैश एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए वेब ब्राउजर नहीं है। लिनक्स क्या है? एक वेब ब्राउजर नहीं है, ये क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बाद बाकी ये आपका ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, ये सब क्या है? आपका वेब ब्राउजर है, जहाँ से हम कोई भी जानकारी को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा भी वेब ब्राउजर है जिसको आप मोजिला फायरफॉक्स के नाम से जानते हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट नाम बुक 1 होता है। अगर इसी को वर्ड में ओपन कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट 1 होगा, और इसी को पावर पॉइंट में ओपन कीजिएगा तो प्रेजेंटेशन 1 है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 को जब हम ओपन करते हैं तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है उसका क्या नाम रहता है? बुक 1। ये आपका सही है। अगर वर्ड को ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंट 1, अगर पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो प्रेजेंटेशन 1। इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट नाम आता है। कहाँ आता है? टाइटल बार में। टाइटल बार कहाँ रहता है? जो आपका खुला हुआ विंडो है उसके सबसे ऊपरी भाग को टाइटल बार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। MS वर्ड में फाइंड विकल्प किस टैब में होती है? तो ये MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे में होम टैब में ही होती है। अगर आपको देखना है तो आप वर्ड ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आप एडिटिंग ग्रुप में फाइंड का ऑप्शन देख पाएंगे। जिसको ढूंढना है बस नाम दे दीजिए। जैसे हमको वीडियो ढूंढना है तो VIDEO, जितना भी वीडियो है ये यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सिस्टम की डेट मतलब तारीख और टाइम को डैश में देखा जाता है, तो नोटिफिकेशन एरिया में। जैसे आप यहाँ पे टास्क बार पे माउस रोल करके राइट की ओर ले जाते हैं तो यहाँ पे आपको टाइम और डेट देखने के लिए मिल रहा है। यहीं पे आपका जो आपका बैटरी है, इंटरनेट वगैरह है, ये सारा स्पीकर, ये सब भी शो करता है। और लैंग्वेज बार भी इधर ही शो करता है, मतलब लैंग्वेज बार भी नोटिफिकेशन एरिया में ही शो करता है। क्लियर है? क्या कि इसीलिए हम सारे को डिस्कस कर लिए कि इसमें से कुछ भी आपको पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल उपकरण नहीं है?
पेरिफेरल, देखिए पेरिफेरल उपकरण वो होता है जो इनपुट आउटपुट के रूप में हम अपने कंप्यूटर डिवाइस में जोड़ते हैं। इंफॉर्मेशन के लिए आउटपुट और निर्देश देने के लिए, मतलब यूजर से कंप्यूटर के बीच, कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इनपुट। तो ये सब जो डिवाइस लगाते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, ये आपका क्या कहलाता है, पेरिफेरल उपकरण, मतलब पेरिफेरल डिवाइस। तो सीपीयू क्या है, ये उपकरण नहीं है। सीपीयू एक आपका, सीपीयू एक क्या है, ब्रेन ऑफ, इसको कंप्यूटर बोलते हैं। और सीपीयू का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू का दूसरा नाम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, और इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और दूसरी बात ये कहा जाए कि सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टेक्स्ट प्रकटन को बदलने के लिए इनमें से किस टूल बार में बटन्स होते हैं। तो इसमें आपको फॉर्मेटिंग में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको टेक्स्ट का रूपरेखा वगैरह सब बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मेटिंग में जाके बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इनबिल्ट डिजाइन फाइल्स को क्या कहा जाता है। तो इसको टेम्पलेट्स वैसे बोलते हैं, तो सैम्पल टेम्पलेट्स या टेम्पलेट्स बोल सकते हैं। अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं प्रेजेंटेशन, उसके बाद फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद कहाँ से क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ जो नीचे में दिया गया डिज़ाइन है यही है आपका टेम्पलेट्स, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ से जैसे क्रिएट करेंगे उस तरह का यहाँ पे टेम्पलेट आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2016 एप्लीकेशन डैश डिफ़ॉल्ट नाम के साथ एक नया डॉक्यूमेंट खोलता है। तो इसका डॉक्यूमेंट 1, अभी थोड़ा देर पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में हम बताए थे, जब भी ओपन होता है एक्सेल तो वो बुक 1 करके आपको शो करेगा। वहाँ पे वो बुक 1 वाला क्वेश्चन ही पूछा गया था, बुक 1 करके शो होगा। और वर्ड ओपन होगा तो डॉक्यूमेंट 1, और पावर पॉइंट अगर ओपन होगा तो प्रेजेंटेशन 1 करके 1 डिफ़ॉल्ट नाम के साथ ओपन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, डैश एक मानक फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करके कंप्यूटर और ISP के बीच स्थापित एक अस्थायी और ऑन डिमांड कनेक्शन है। तो इसका आंसर होगा डायल अप। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम ये जो इसका जो लेयर होता है ये डायल अप है, और भी जो भी लेयर होता है इसका हम सारा लेयर का चर्चा किए हैं, इस पर पूरा डिस्कस किए हैं। आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। लगभग इसमें 10 से 15 मिनट समय हम केवल एक क्वेश्चन में दिए हैं, तो जाके वो क्वेश्चन देख लेंगे तो आई थिंक समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर डायल अप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डैश प्रीडिफाइंड सूत्र है और एक्सेल में पहले से ही उपलब्ध है। तो फार्मूला के लिए फंक्शंस आपको पहले से मौजूद रहता है। जैसे आप यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करते हैं, फार्मूला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन है, यहाँ आपको पहले से देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपका सम, एवरेज मतलब जोड़, औसत, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, पीएमटी, सम, इफ, साइन, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर का एक नाम है। तो वो तो होस्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्लाइड लेआउट में केवल टाइटल फील्ड होता है। तो टाइटल मतलब टाइटल का आंसर टाइटल से होगा, टाइटल ओनली में, टाइटल ओनली स्लाइड में, या टाइटल ओनली जो स्लाइड का लेआउट होता है उसमें टाइटल ओनली रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा लेआउट। जैसे यहाँ पे जैसे पावर पॉइंट ओपन करेंगे यहाँ पे सारा लेआउट शो करेगा। तो टाइटल के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, टाइटल ओनली लेआउट। उसके बाद लेआउट क्या सब दिया गया है, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपेरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विथ कैप्शन और पिक्चर विथ कैप्शन। ये सारा आपका क्या हो गया, पावर पॉइंट में जो स्लाइड है उसका लेआउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में डिलीट ड्रॉप डाउन बटन के तहत डैश विकल्प का उपयोग चयनित कॉलम को हटाने के लिए किया जाता है। चयनित कॉलम को हटाने के लिए यहाँ पे दिया गया है क्या, डिलीट शीट कॉलम का उपयोग करते हैं। अगर आपको जो सेलेक्ट किया हुआ कॉलम है उसको हटाना है या रो को हटाना है तो डिलीट शीट कॉलम, और रो को हटाना है तो डिलीट सी रो करेंगे। जैसे हमें ये सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हटाना है तो हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, अन्यथा
होम टैब पे क्लिक करके यहाँ पे चल जाएंगे, सेल्स ग्रुप के डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ के कौन सा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, डिलीट शीट कॉलम। यहाँ से कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर आपको रो डिलीट करनी है तो रो को सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिलीट शीट रो मिलेगा तो रो भी डिलीट हो जाएगा। इस तरह से रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, MS वर्ड 2016 में मेल मर्जर में सेलेक्ट रिसिपिएंट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका आंसर 2 में दिया गया है कि यूज डिफ़ॉल्ट लिस्ट का प्रयोग करें, मतलब यूज डिफ़ॉल्ट लिस्ट नहीं होता है। तो ये तो इसका आंसर सही है। अब क्या क्या होता है यहाँ दिया गया है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ये तो रहता है, क्लियर है। टाइप ए न्यू लिस्ट रहता है, चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट, तो ये तीनों रहता है, ये नहीं रहता है। तो आपको 3 ही मिलता है, उसमें ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे आप MS वर्ड ओपन करते हैं, उसके बाद मेलिंग टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन मिलता है। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइप मिलता है। तो डॉक्यूमेंट का टाइप 5 प्रकार का होता है, क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं स्टेप 2 में तो यहाँ तीनों ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में वहाँ पे जिक्र किया गया है। पहला क्या है, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट और स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, और यही यहाँ पे दिया गया है एग्जिस्टिंग, न्यू लिस्ट और चूज फ्रॉम आउटलुक। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन एक सही डॉक्यूमेंट टाइप है। सही डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे जो दिया गया है, स्प्रेडशीट नहीं होगा, PPT नहीं होगा, पब्लिशर नहीं होगा, आपका लेटर होगा। MS वर्ड में ये देखिए, ये स्प्रेडशीट हो गया एक्सेल का, PPT हो गया पावर पॉइंट का, और पब्लिशर डॉक्यूमेंट ये हो गया पब्लिशर का। तो आपका लेटर आपका वर्ड से रिलेटेड है, लेटर बुक इस टाइप का हम डेटा तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, MS पावर पॉइंट में स्लाइड के डैश तत्व में स्लाइड की मुख्य सामग्री होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर मुख्य सामग्री की बात की जाए तो पावर पॉइंट में कहाँ मिलेगा आपको, टाइटल तत्व में। टाइटल का जो एलिमेंट होता है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले पावर पॉइंट ओपन कर लेंगे। जो भी आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कीजिएगा तो सारे में आपको यहाँ पे टाइटल देखने के लिए मिलेगा। तो इस टाइटल पे जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद ये सारा एलिमेंट शो करता है, तो उस टाइटल में ही सारी सामग्री, इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका, टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप डैश कमांड का उपयोग करके एक सेल से दूसरे सेल में सूत्र को कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी करके जाहिर सी बात है, कॉपी का शॉर्टकट की यहाँ पे दिया गया है Ctrl+C। तो ये क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कबुक कार्य पुस्तिका को निम्न में से किस मेन्यू से संरक्षित किया जा सकता है। तो संरक्षित के लिए हम फाइल एंड रिव्यू टैब से, दोनों से हम संरक्षित कर सकते हैं किसको, वर्कबुक को। अगर आपको भी प्रोटेक्शन लगाना है तो यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेंगे, रिव्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक करेंगे। अभी तो लगा ही थे, अगर हटाना है तो इसी पे क्लिक कर देंगे, पासवर्ड देके हट जाएगा। फाइल से लगाना है तो फाइल पे क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट पे जाएंगे, देन आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक का। तो यहाँ से भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं, तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, फाइल एंड रिव्यू से। सही है। क्वेश्चन नंबर 26, कैस्परस्की किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैस्परस्की ये एक आपका वायरस स्कैनर क्लीनर है, क्लियर है। ये आपका वायरस स्कैनर क्लीनर है, जिसको एंटीवायरस भी बोलते हैं। एंटीवायरस और नेट प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, कैस्परस्की किस प्रकार का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका वायरस स्कैन क्लीनर है, इसको नेट प्रोटेक्टर या एंटीवायरस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, MS एक्सेल में कौन सा चिन्ह सूत्र के आरंभ का प्रतीक है। जब भी हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं, जब भी हम फार्मूला शुरू करते हैं, किसी भी एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हमें इक्वल टू का साइन देना जरूरी है। जैसे जोड़ना है तो पहले इक्वल टू, उसके बाद सम का फार्मूला लगाएंगे और देन उसमें जो डाटा होगा वो भर के फिर से क्लोज करेंगे, तो ये वर्क करेगा। जैसे आपको हम एग्जांपल के तौर पे एक एवरेज निकालते हैं, जैसे यहाँ पे हम 2 दे दिए, यहाँ पे हम दे दिए 5। अब इसका एवरेज निकालना है तो जनरली हम एवरेज निकालेंगे तो नहीं लिखेगा, पहले हमको क्या देना पड़ेगा, इक्वल टू, उसके बाद ABE देंगे, या पूरा दीजिएगा, नहीं तो यहाँ नीचे में हिंट मिलेगा, उसके बाद जो डाटा आपको इस बीच में देना है दे के देन इंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये आपको
फार्मूला वर्क करेगा। तो कोई भी फार्मूला लगाने से पहले कौन सा साइन, इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? एक्यूरेसी, स्पीड और मेमोरी मतलब स्टोरेज, सारा ये मतलब है और ये जज्बात नहीं है। क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल पर पासवर्ड इंक्रिप्शन मतलब हटाने का क्या तरीका है? तो यहाँ पे दिया गया है वर्कबुक को खोलने के लिए पासवर्ड डालना और फिर परमिशन इंक्रिप्ट विथ पासवर्ड बॉक्स में बने पासवर्ड को डिलीट करना। जो भी पासवर्ड रहेगा इंक्रिप्शन वाला को ओपन कीजिएगा फाइल में, तो वो डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और डिलीट से हम प्रोटेक्शन को हटा सकते हैं। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक पे है, तो हमको इंक्रिप्शन विथ पासवर्ड लगाना था ना। यहाँ पे पहले हम पासवर्ड लगा देते हैं, देन जैसे ओके करते हैं तो ये पासवर्ड इंक्रिप्शन वाला लग गया है। एक जो लगा था वो वर्कबुक का था, अब ये इंक्रिप्शन का भी लग गया। अब हटाना है तो यहाँ पे डिलीट बटन दबा के देन ओके कर देंगे तो पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। किसका? फाइल का। ये वर्कबुक का है इसीलिए शो कर रहा है। इसको भी हटाना है तो इस पर क्लिक करके पासवर्ड दे के अगर ओके कर लेते हैं तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पासवर्ड यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30, MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प किस टैब में होता है? तो ये आपको रिव्यू टैब में होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की F7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को राइट और डिजाइन करने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपको नॉर्मल व्यू का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल व्यू में रहेगा तो उसके बाद आप प्रेजेंटेशन ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं और डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो सारा कुछ जब भी वर्क करते हैं वो नॉर्मल व्यू में। व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो अपना किस में है, नॉर्मल व्यू में। बाद बाकी सारे स्लाइड को एक साथ देखना है तो स्लाइड शॉर्टर, इससे काफ़ी पिछले बार एग्जाम पूछा गया है। और जिसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करेंगे तो रीडिंग मोड में रहेगा, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते एडिट वगैरह, केवल रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CPU की गति का मापन डैश में होता है, तो ये हर्ट्ज में होता है। आप अपने मोबाइल या सिस्टम में देखिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 1.2 GHz। जैसे यहाँ पे हम सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाते हैं, देन ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, हाँ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है 2.5 GHz करके। क्लियर है? यहाँ पे प्रोसेसर क्या दिया हुआ है? 2.5 GHz। तो इसको CPU की गति मापते हैं किसमें? GHz या गीगाहर्ट्ज भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ऑनलाइन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत रिक्वायरमेंट नहीं है? ऑनलाइन होने के लिए आपको मॉडेम की ज़रूरत है, ISP का ज़रूरत है, ब्राउज़र या इससे संबंधित एप्लीकेशन का। लेकिन स्कैनर से केवल डाटा को स्कैन कर सकते हैं, मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखित टेक्स्ट और कागज के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कागज जो होता है वो और जो टेक्स्ट आपका लिखा रहता है वो बीच की दूरी को हम मार्जिन कहते हैं। जैसे हम कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो ये साइड में जो खाली खाली भाग रहता है यही आपका मार्जिन है। क्वेश्चन नंबर 35, डैश में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में डाली जाने वाली सटीक जानकारी होती है। तो डाली जाने वाली सटीक जानकारी मेल मर्ज में कहाँ रहती है? डाटा सोर्स में। हम बोले थे कि जब आप मेल मर्ज कंप्लीट कर लेते हैं तो सेव का ऑप्शन आता है, सेव जैसे करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? डाटा सोर्स में। अगर आपको डाटा सोर्स पहले से सेव किया हुआ हम अगर दिखाएंगे तो यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट मिलता है, तो यहाँ आया माई डॉक्यूमेंट में, उसके बाद माई डाटा सोर्स में, ये रहा अपना डाटा। सबका अपना जो नाम दे के हमने सेव किया सारा नाम यहाँ पे शो कर रहा है। जो नाम देंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा, उसके नाम से जो भी इंसर्ट फिल करना है फिल इंसर्ट करेंगे, देन इसको जैसे प्रीव्यू करेंगे तो वो शो करेगा। जैसे यहाँ बीच में आ गया राम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल ओपन विंडो के प्रबंधन हेतु विंडोज के किस GUI कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डेस्कटॉप विंडोज मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, MS एक्सेल में आप 2 बार डैश के द्वारा कॉलम की चौड़ाई ऑटो फिट कर सकते हैं। तो कॉलम हेडर का राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक करके। तो यहाँ पे कुल मिला के ये कहना कि MS एक्सेल में आप 2 बार कॉलम हेडर का राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक
द्वारा अपनी कॉलम की चौड़ाई ऑटो फिट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान है। अगर ऑटो फिट करना है कॉलम की चौड़ाई तो यहाँ पे जाके राइट में डबल क्लिक करेंगे। 1 मिनट, ये मर्ज किया हुआ इसीलिए नहीं हुआ। डबल क्लिक करेंगे, देखिए ऑटो फिट हो रहा है। इस पर भी डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो रहा है। तो इस तरह से हम ऑटो फिट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे कॉलम को ऑटो फिट किए, इसी तरह रो भी ऑटो फिट होता है। अगर हम रो में भी कुछ लिखेंगे तो इसको ऑटो फिट अगर करना चाहेंगे तो जैसे रो का साइज इतना बड़ा है, इसको ऑटो फिट करना है तो डबल क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 38, असेंबली भाषा डैश कोड का प्रयोग करती है। तो असेंबली भाषा निमोनिक्स कोड का प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 39, समय के साथ परिवर्तन के परिणाम को महत्व देने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए एरिया चार्ट का उपयोग किया जाता है। अगर आपको एरिया चार्ट देखना है तो इसके लिए आप एक्सेल को ओपन कर लेंगे, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा लाइन एंड एरिया चार्ट। तो आप यहाँ से एरिया चार्ट को दिखा सकते हैं। 3D में दिखाना है तो 3D में भी दिखा सकते हैं। फिलहाल इसमें कोई आंकड़ा इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अपने पास डाटा नहीं है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करके फिर से अगर एरिया चार्ट लगाएंगे तो आपको अब शो करेगा बेहतर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा URL का एक भाग नहीं है। URL का जब भी कोई भी आप वेबसाइट का लिंक देखते होंगे तो वहाँ पे रहता है HTTPS, उसके बाद कोलन / उसके बाद www करके डॉट रहता है। तो इस तरह से आपका URL शुरुआत होता है। तो इसमें देखिए क्या सब दिया गया है, स्लैश मिल गया, कोलन मिल गया और www डॉट भी मिल गया। तो ये सब URL का भाग है और मैक आपका एड्रेस URL का भाग नहीं है। तो इसीलिए नहीं है, मतलब मैक सही है। डेस्कटॉप पर प्रदर्शित छोटे ग्राफिक्स प्रतीकों को डैश कहा जाता है। तो डेस्कटॉप पे छोटा छोटा जो ग्राफिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, आइकॉन्स बोलते हैं। तो ग्राफिक्स फाइल फोल्डर जो भी आपके डेस्कटॉप पे शो कर रहा है वो आपका क्या कहलाता है, आइकॉन्स कहलाता है। ये जितना भी डेस्कटॉप पे शो कर रहा है ये क्या है, आइकॉन्स ही तो है। कंप्यूटर को चलाने वाले मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम डैश है। मास्टर जो भी प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर चलता है, ऑपरेट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस प्रदान करता है, वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर को चलाने वाले मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है या है। क्वेश्चन नंबर 43, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मर्ज प्रोसेस का एक चरण नहीं है। तो यहाँ पे चरण पहले कौन कौन है वो देखते हैं। मर्ज का प्रीव्यू, ये सबसे लास्ट में मर्ज का प्रीव्यू करते हैं, ये चरण है। डेटा सोर्स को फॉर्मेट करें, डेटा सोर्स को जो फॉर्मेट करते हैं ये भी एक स्वरूप है, डेटा सोर्स का मतलब स्वरूप। उसके बाद मेन डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करें, मेन डॉक्यूमेंट को जो मुख्य दस्तावेज का आइडेंटिफाई करते हैं ये भी प्रोसेस है। तो कौन सा प्रोसेस नहीं है, मेन डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करें, जो मेन डॉक्यूमेंट रहता है उसको फॉर्मेट नहीं करते हैं। तो ये आपका प्रोसेस नहीं है, मतलब सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, डैश पूरे प्रोग्राम के ह्यूमन रीडेबल मानव कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। तो ये कहलाता है कंपाइलर, मतलब ह्यूमन, ये जो इतना लिखा है लंबा चौड़ा इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में जो चेंज करता है वो क्या कहलाता है, कंपाइलर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा बटन एप्लीकेशन विंडो को बड़ा करता है। तो एप्लीकेशन विंडो को बड़ा करेगा मैक्सिमाइज, छोटा करेगा मिनिमाइज, क्लोज से क्लोज होगा और रिस्टोर से रिस्टोर डाउन हो जाएगा। क्लियर है। अभी यही विंडो है कोई भी एप्लीकेशन का खुला हुआ, इसको हम अभी ये किया तो ये रिस्टोर हो गया, ये हो गया मैक्सिमाइज, ये हो गया मिनिमाइज और इसको फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो रिस्टोर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, MS एक्सेल में आप वर्कबुक की सुरक्षा के लिए डैश निर्धारित कर सकते हैं, मतलब पासवर्ड आप उसमें निर्धारित कर सकते हैं या पासवर्ड लगा सकते हैं वर्कबुक में जाके। अभी तो ये चर्चा किए ही है वर्कबुक में पासवर्ड रिमूव करने के लिए और लगाना है
तो आप लगा भी सकते हैं। रिव्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाके लगा सकते हैं। क्लियर है वर्कबुक का प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 47, डैश एक विशेषता है जो आपको विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स में से चुनने की सुविधा देती है। तो जो भी ग्राफिक्स होगा आपका स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में, जो भी ग्राफिक्स है आपका कहाँ है, इंसर्ट टैब के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में, जो कि आपको कहाँ मिलता है, एक्सेल में। एक्सेल में जैसे क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब पे इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप मिलता है। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। यहाँ से कोई भी आंकड़ा को स्मार्टली मतलब ग्राफिकली दिखाना चाहते थे, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स पे जाके ओके कर लीजिए, और यहाँ पे जो भी आंकड़ा लिखना है वो आंकड़ा लिख के देन इंटर कर दीजिए, आपको ईजिली से यहाँ पे शो करेगा। दोनों एक ही पे आ गया वो चार्ट, इसको हम साइड कर लेते हैं। अब शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्रिंटेड आउटपुट को डैश कहा जाता है। प्रिंटेड आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। जब हम प्रिंट करते हैं प्रिंटर से डाटा को, वो क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी। जब तक कंप्यूटर में रहता है वो सॉफ्ट कॉपी रहता है, बाहर निकलने के बाद हार्ड कॉपी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, MS वर्ड एक लोकप्रिय डैश प्रोग्राम है। एक MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। क्लियर है, ये क्या करता है, वर्ड को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। उसके बाद MS एक्सेल आपका कैलकुलेशन या फिनेंशियल प्रोग्राम है। डैश विकल्प सेल्स के चयनित रेंज से कंटेंट्स, फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स और कमेंट्स को हटाता है। तो ये सारा कुछ अगर आपको हटाना है तो सीधा क्लियर ऑल कर दीजिएगा, आपका जो पूरा सेल है सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको देखना है यहाँ पे जो भी दिया गया डेटा है इसको क्लियर करना है या इसका फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है एडिटिंग में क्लियर का, क्लियर ऑल करेंगे तो देखिए सारा डाटा वगैरह क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, MS एक्सेल में एक रेंज में एंडिंग सेल एड्रेस से स्टार्टिंग सेल एड्रेस को कौन सा सिंबल अलग करता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉलन अलग करता है। कौन सा अलग करता है, कॉलन। जैसे ये आंकड़ा है, अगर हम बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक, शुरू से लेके लास्ट तक हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम एक कॉलम दिखाता है। उसके लिए हम कोई भी फार्मूला जैसे सम एवरेज जो भी है कोई भी फार्मूला हम ले लेंगे, ठीक। और जैसे सेलेक्ट करेंगे तो फार्मूला बार में आपको शो करेगा कि जो अलग करता है। जैसे C10 से लेके C14 तक हम सेलेक्ट किए हैं तो बीच में कौन अलग करता है, यहाँ पे ये कॉलन। क्लियर है, कॉलन का सिंबल पता है ना कैसा होता है, कॉलन सबको पता होगा। ये आपका क्या है, कॉलन है, कंप्यूटर भाषा में इसको कॉलन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, एक मानक CD का व्यास डैश होता है। एक मानक CD का व्यास 120 mm होता है और CD क्या है, एक ऑप्टिकल डिस्क है। CD एक क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। केवल CD ही नहीं, आपका CD के साथ DVD और ब्लू रे डिस्क, CD DVD ब्लू रे डिस्क, ये क्या है आपका ऑप्टिकल डिस्क है। मतलब ऑप्टिकल, आप इसको स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, इसको ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको संख्यात्मक डेटा को इंटर, कैलकुलेट और मैनिपुलेट की सुविधा देता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अभी बोले थे शुरू में, यह एक कैलकुलेटिंग एप्लीकेशन है या इसको अकाउंटिंग एप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो ये आपका MS एक्सेल हो जाएगा, जिसमें हम जोड़ घटाव गुना भागा ये सब जो भी कैलकुलेशन होता है हम कहाँ करते हैं, MS एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 54, एक फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किन कमांड से किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्लियर है, कट करेंगे, पेस्ट करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है A, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, ले आएंगे तो यहाँ पहले क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर ले आना है तो फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो फिर ये जो A है यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपको देखना है प्रैक्टिकली तो जैसे मैचिंग है, कंट्रोल X करेंगे तो कट हो जाएगा। जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे कर्सर क्लिक कर दीजिए, देन कंट्रोल V कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, MS ऑफिस 2016 में एक्सेल वर्कबुक डिफ़ॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट को डिस्प्ले करता है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल में केवल एक शो करता है। क्लियर है। तो देखिए केवल शीट 1 आ रहा है ना,
बाद बाकी हम इसको जोड़ सकते हैं जितना मन उतना, बाद बाकी इसको हम जोड़ के बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा सही डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है? तो स्प्रेडशीट ये एक्सेल का हो गया, नहीं है मतलब स्प्रेडशीट सही है। लेटर मिलेगा, एनवलप मिलेगा और ईमेल मतलब संदेश वगैरह का आपका डॉक्यूमेंट का प्रकार मिलेगा। क्लियर है। ये अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मेलिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा। इंसर्ट मेलिंग टैब पे क्लिक है, ये ऑलरेडी कोई नहीं। और यहीं पे हम जो है पहले खुला हुआ है मेल मर्ज, यहीं पे हम प्रीवियस में जाएंगे तो आप देख सकते हैं लेटर, ईमेल, एनवलप, लेवल, डायरेक्टरी। तो यहाँ पे इसमें क्या नहीं है? स्प्रेडशीट नहीं है। एक्सेल का जो भी सीट है उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के सामान्य व्यवस्थापन और प्रकटन को डैश कहा जाता है, मतलब फॉर्मेटिंग कहा जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट का आपको और जो भी व्यवस्थापन और प्रकटन होता है कि आपको किस तरह से दिखाना चाहते हैं, तो उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह करते हैं। तो उसको वो जो प्रक्रिया है, जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब जो लगाते हैं, साइज वगैरह बढ़ाते हैं, ये आपका क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्लियर है। जो भी इफेक्ट वगैरह लगाते हैं, टेक्स्ट का साइज भी उसमें इंक्लूडेड है, सारा फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 58, किसी डेटा शीट पर रोज या कॉलम का एक सेट उन्हें अदृश्य बनाने के लिए एक साथ डैश हो सकते हैं, मतलब ग्रुप्स या समूहीकृत हो सकते हैं। अगर आपको एक साथ हाइड करना है तो वो आपका क्या हो सकता है? आप इसका एक ग्रुप्स हो सकता है। जैसे इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके अब यहाँ पे क्या कर देंगे? हाइड कॉलम है तो कॉलम कर देंगे। तो देखिए एक साथ ये क्या हो गया? ग्रुप में हाइड हो चुका है। इसी तरह हम रो को भी कर सकते हैं। फिर से आप इसको अनहाइड करके विजुअल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, न्यू ऑप्शन MS वर्ड में किस टैब मेन्यू में होता है? तो न्यू ऑप्शन आपको फाइल टैब में होता है। अगर आपको न्यू ऑप्शन देखना है तो MS वर्ड ओपन कर लेंगे। यहाँ पे MS वर्ड ओपन करने के बाद फाइल पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। न्यू से क्या होता है? न्यू ऑप्शन से न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं MS वर्ड में, एक्सेल में, शीट और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट, डैश एक संकेतन उपकरण नहीं है, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन, ट्रैक बॉल ये सब पॉइंटिंग डिवाइस है, और कीबोर्ड आपका क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड आपका क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं? लिखते हैं, राइट करते हैं। क्लियर है। और ये जितना दिया गया है माउस, कीबोर्ड, लाइट, ट्रैक बॉल ये सब आपका क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। ये आपका जितना दिया गया है ये सब क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। तो चलिए इसमें जो इनका मार्क था उसके हिसाब से ये क्वेश्चन उतना ख़राब भी नहीं था। ये आपका अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो आज का क्वेश्चन काफ़ी इजी था। ये क्वेश्चन मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, आपका काफ़ी क्वेश्चन इजी था। अगर आप 60 क्वेश्चन देख लिए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नई टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।